हेलो नमस्कार दोस्तों। नीट को लेकर जो इतना बवाल चल रहा था, एक बहुत अच्छी खबर आई है नीट के स्टूडेंट के लिए। हालांकि हम इसे पूरी तरह से अच्छी खबर नहीं कह सकते हैं। जो स्टूडेंट की मांग है स्टूडेंट की पूरी मांग तो नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और जिससे स्टूडेंट में थोड़ी सी खुशी और विश्वास बढ़ी है। क्योंकि नीट एग्ज़ाम को लेकर, नीट ऐसा एग्ज़ाम है जो भारत के टॉप लेवल एग्ज़ाम में जाना जाता है। आईएएस का एग्ज़ाम हो गया, नीट जेई, ये लोग भारत के उससे व्यक्ति क्वालिफाई करते हैं जो एकदम टॉपेस्ट होते हैं। इंजीनियर के फील्ड में गए हों, डॉक्टर के फील्ड में गए हों, या फिर सिविल के रूप जो फील्ड है उसमें गए हों। तो इन सभी फील्डों में जो टॉप होते हैं वो इन सभी एग्ज़ाम को पास करते हैं, अच्छी रैंकिंग लाते हैं। लेकिन नीट की इस बार जो एग्ज़ाम हुआ, हर एक बार तो सवाल नहीं उठता था, इस बार धांधली का काफ़ी ज़्यादा आरोप लगा। और नीट का यह आरोप, नीट पर जो एग्ज़ाम लेती है नीट की संस्था, उस पर यह आरोप ये सच होते भी दिखाई दिया। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला है। दरअसल मामला हुआ क्या था ये जानते हैं। 2024 के नीट के एग्ज़ाम में 67 टॉपर हो गए थे। हालांकि इससे पहले जितने भी 21-22 हुए एग्ज़ाम, उसमें 23 में भी 2 या 3 टॉपर होते थे और इस बार 67 टॉपर हो गए। इसी से विवाद का जड़ शुरू हुआ और यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। 571 शहरों में नीट का एग्ज़ाम हुआ था और ख़ास करके गुजरात के वहाँ धांधली होने का, पटना में धांधली होने का आरोप लगा। और इसके चलते नीट के परीक्षार्थियों ने काफ़ी आरोप लगाया, आंदोलन भी किए, आवाज़ भी उठाए। और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करते, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कल सुनवाई की तो इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। जो भी व्यक्ति नीट के एग्ज़ाम में, जो भी स्टूडेंट ग्रेस मार्क से पास हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि ग्रेस मार्क देकर 1563 स्टूडेंट को पास करा दिया गया था। और इसको लेकर काफ़ी छात्र आंदोलित थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो 1563 छात्र ग्रेस मार्क देकर पास हुए थे, उन सभी छात्रों को फिर से एग्ज़ाम देना होगा। और ग्रेस मार्क्स जो पास हुए थे उनका सारा जो मार्क्स आया है वो कटिंग हो जाएगा और फिर से एग्ज़ाम देंगे। और इस बात को लेकर नीट के जो एग्ज़ाम लेते हैं उन्होंने ये बात मानी और एग्ज़ाम फिर से करवाने की बात कही। और आगे नीट का एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है, ये भी जान लीजिए। अब बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तो वो सुप्रीम कोर्ट यहीं तक नहीं रुका, वो आगे कहा कि एडमिशन के बदले में, जैसे जिनका मार्क्स आ गया है और जो नीट में एग्ज़ाम पास क्वालिफिकेशन तो कर गए हैं, अब वो एडमिशन लेंगे कॉलेजों में। तो कॉलेजों में एडमिशन लेने के बाद वो अस्थिर नहीं हो सकते हैं। आगे जब सुप्रीम कोर्ट इसे सुरक्षित रख लिया कि आगे भी अगर सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत लगी और नया फैसला देगी तो जितने स्टूडेंट पास हुए हैं, एडमिशन हुए हो, सभी का कैंसिल हो सकता है और फिर से एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। और फिर सब एक से एग्ज़ाम देंगे और उसमें जो क्वालिफाई करेंगे फिर उसका एडमिशन होगा। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि आगे नीट का एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है और जो लोग एडमिशन करा रहे हैं वो सतर्क ही रहें, क्योंकि फिर से एग्ज़ाम देने पड़ेगा। तो जो उसमें क्वालिफाई करेंगे उसकी मान्यता हो सकती है। ऐसा ये कन्फर्म नहीं कहा कि होना ही होना है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा मामला और बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर आएगा तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये पहले ही स्टूडेंटों को कह दिया गया है। और ग्रेस मार्क से जो पास हुए हैं उनके लिए तो बुरी खबर है, क्योंकि अब फिर से एग्ज़ाम होगा। और जो आंदोलन कर रहे थे छात्र, उनके लिए अच्छी खबर है कि फिर से एग्ज़ाम होगा ग्रेस मार्कों को। अब देखना ये होगा कि 1563 व्यक्ति जो पास हुए थे उसमें से कितने पास हो पाते हैं। और ये नीट के धांधली का मामला अब धीरे धीरे इसका पर्दा खुलते जा रहा है और कनेक्शन बिहार और गुजरात दोनों से आते जा रहा है। आगे क्या होता है इस पर देखने वाली बात होगी। आगे एग्ज़ाम कैंसिल होता है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल होने की एक जल्द की शुरुआत तो कर दी है। तो चलिए, जैसे ही वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको नए वीडियो बनाकर देंगे।